हेलो बच्चों। आज हम लोग इंटीग्रेशन करने का एक और तरीका सीखेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और वी कैन से इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करना है ये हमें सीखना है आज। तो लेट f1x इंटू f2x, f1x पहला फंक्शन, f2x दूसरा फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो फॉर्मूला क्या है? f1x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल का इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है हमारा। इसमें बच्चों मेन चीज ये रहेगी कि हमें फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है। फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो इसके लिए मेरे पास है आई लेट। इस क्रम में अगर हम फंक्शन है कोई, इस क्रम में मानेंगे तो ये ऐसा क्रम है जिसमें हम फर्स्ट फंक्शन इस क्रम में मान सकते हैं। आई मीन्स इनवर्स फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर किसी दो के प्रोडक्ट में इस तरह से कोई चीज दे रखी है, कोई दो फंक्शन दे रखे हैं, तो इस क्रम में हम उसको मान लेंगे। अगर उसमें इनवर्स फंक्शन दे रखा है दोनों में से, तो इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। अगर उसमें लॉगरिथमिक दे रखा है तो लॉगरिथमिक वाले को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। अगर एल्जेब्रिक है तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। और अगर एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट फंक्शन। मतलब फर्स्ट फंक्शन उसे मानना है जिसका डिफरेंशिएशन हमें पता है अधिकतर केस पे। ठीक है, तो ये क्रम रहेगा हमारा फर्स्ट फंक्शन मानने का। इसको याद रखना है बच्चों, आई लेट। अब जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, इंटीग्रेशन x e की पावर x। ठीक है, देखो x e की पावर x इज एल्जेब्रिक फंक्शन, e की पावर x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो क्रम क्या है, पहले में एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले कौन आ रहा है? एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, x को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और e की पावर x को सेकंड फंक्शन मान लिया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है इस फॉर्मूले से। तो क्या कहता है, x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल का इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल का डी एक्स। ठीक है, तो x एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है माइनस इंटीग्रल x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x। ये कर दिया हमने, और सारे का dx करना है। तो x e की पावर x सेम माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और प्लस लगा दो c। e की पावर x दोनों में से कॉमन ले लो, तो क्या बचा x माइनस 1 प्लस सी, e की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो इस तरह से लेट करने से इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। ठीक है, इस क्रम में हमें फर्स्ट फंक्शन को मानना है। अब जैसे एग्जांपल 2 ले रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x। देखो इसमें साइन इनवर्स फंक्शन भी आ रहा है, इसमें अलजेब्रिक फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो आइलेट क्या कहता है कि सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है? इनवर्स फंक्शन को। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन कौन सा है यहाँ पर? साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लो। ठीक है, इनटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को दूसरा फंक्शन मान लो। अब हम इसका दो का प्रोडक्ट हो गया, ये पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये सारा। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन सेम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस होल का इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेकंड
dx और होल का dx। इस तरह से बड़ा ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख देते हैं। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। देखो अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेता हूँ तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का -2x dx बराबर dt। तो x dx इज इक्वल टू -1/2 dt। तो मुझे x dx की वैल्यू मिल गई -1/2 dt। तो -1/2 को बाहर निकाला, ये होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तुमने क्या माना है टी, अंडर रूट टी। तो 1 अपॉन रूट टी का जब इंटीग्रेशन करते हैं आता है 2 रूट टी। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो बचा माइनस रूट टी। माइनस रूट टी, टी की वैल्यू भर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। कुल मिला के इसका इंटीग्रेशन है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन लेट करने के बाद क्या आता है अंडर रूट माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू भरो, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन -√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन ये रहा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन ये रहा और dx। अब यहाँ चलेंगे, साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर आए, ये माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या था अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया अंडर रूट से अंडर रूट, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो अंडर यहाँ पर क्या बचा 1, 1 का dx करेंगे तो क्या आएगा x। ठीक है, प्लस सी, और यही हमारा आंसर। तो इस तरह से लेट, इस क्रम में लेट करने से, आईलेट के क्रम में लेट करने से हमारा इंटीग्रेशन आराम से हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, log x। ये इंटीग्रेशन एक बार बोर्ड में आया था log x का। log x अकेला फंक्शन है, इसके साथ मैं 1 मान लेता हूँ, log x इंटू 1 dx। आईलेट क्या कहता है कि लॉगरिथमिक अगर पहले में आ रहा है तो log को पहले फर्स्ट फंक्शन मान लो। ठीक है, आईलेट क्या कह रहा है देखो, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ पर है, तो इसे मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा और 1 को मानूंगा सेकंड। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सेकंड कौन है 1, 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x और इंटीग्रेशन 1 dx और होल का dx। log x 1 का इंटीग्रेशन x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन x ये रहा। ठीक है, dx, x से x कटा तो 1 dx बचा, 1 का क्या होता है x, तो ये हो गया x log x माइनस x प्लस सी। तो एक आध नंबर में 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में इस तरह छोटा सा इंटीग्रेशन आ सकता है। ठीक है, अब मैं एक स्पेशल इंटीग्रेशन देख रहा हूँ, एग्जाम्पल 4, इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x। ठीक है, जब भी इस तरह का इंटीग्रेशन आएगा e की पावर x साइन x या e की पावर x cos x टाइप, तो आप इस इंटीग्रेशन को i मान लोगे। ठीक है, मान लो इसका इंटीग्रेशन क्या है i, और फिर वही बात देखो, दो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है एक्सपोनेंशियल भी है। तो रूल क्या कहता है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या मान लो फर्स्ट फंक्शन। तो साइन एक्स को पहले लिख लिया, e की पावर x को दूसरी बार। तो फर्स्ट फंक्शन मेरा क्या है साइन एक्स, और सेकंड फंक्शन क्या है e की पावर x। अब इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटीग्रेशन e की पावर x dx का होल dx। तो साइन एक्स एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x इंटू e की पावर x dx। इसको सेम रखो, और इसमें दोबारा फिर cos x को फर्स्ट फंक्शन मान लो, उसमें सेकंड फंक्शन मान लो, और उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा फिर कर दो इसको। पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, और
इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स सेम, माइनस से खोलेंगे तो माइनस ई की पावर एक्स कोस एक्स, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये सेम और माइनस प्लस हो गया माइनस। अब आप देखो जहां से हमने स्टार्ट किया था साइन एक्स ई की पावर एक्स, वही दोबारा से आ गया, ठीक है। तो दोबारा से वही इंटीग्रेशन आ गया, तो इस इंटीग्रेशन में क्या कह दूं, वाई आई कह दो इसको, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था वही फंक्शन हमारा इंटीग्रेशन दोबारा आ गया। तो दिस इज आई, तो माइनस आई, इस वाले आई को राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले गए, तो आई और आई 2i ये हो गई, ठीक है। और इन दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, ये हमारा आई इज इक्वल टू, ये 2 इधर ले जाओ, 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आज हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीखा है, दो का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कैसे करना है। एक्सरसाइज 7.6 है हमारी, जैसे हमने ये वाले एग्जाम्पल किए हैं सारे, आप लोग एक्सरसाइज के 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस अपने आप ट्राई करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे उससे पूछ लेना। एक क्वेश्चन नंबर 21 भी है, वो भी ऐसे ही होना है जैसे ये एग्जाम्पल 4 हुआ है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को अपने आप ट्राई करने हैं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ईजी है, जैसे हमने ये वाले क्वेश्चंस किए बिल्कुल ऐसे ही होंगे वो भी। आज का वीडियो इतना ही रखेंगे, बाय।